हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे 10 अगस्त के RWA के यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और ये मैंने लगाया था, आई थिंक मैंने संडे वाले दिन शाम के टाइम लगाया था ये वाला मॉक टेस्ट, और स्कोर इसमें थोड़ा सा कम रहा है। आप सभी बता रहे हैं कि आपको इस मॉक टेस्ट का लेवल कैसा लगा था। कुछ क्वेश्चन मेरे ऐसे भी गलत हुए हैं जो क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए थे, जल्दबाजी में गलत हुए हैं, तो इस तरह की भी कुछ गलतियां हुई है, शायद इसलिए भी स्कोर कम है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा स्कोर भी कम है, मैथ्स में भी कम ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो कम फिलहाल जो कम स्कोर आ रहा है मेरा, चाहे मैंने वो यूपीएसआई में लगाया हो या फिर यूपी पुलिस का, दोनों में ही हिंदी में पता नहीं क्या हो गया, हिंदी में स्कोर थोड़ा कम जा रहा है। हिंदी में काफी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, 9-10 क्वेश्चन या इससे भी ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं दोनों ही पार्ट में, चाहे वो यूपीएसआई का हो या फिर यूपी पुलिस का हो। हिंदी थोड़े सही लेवल की आ रही है, क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं कि बिल्कुल पढ़ा है एकदम। एक तो रचनाएं भी थोड़ी सी नई सी पूछ ली जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। पहले बात करूँ तो सबसे जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे आई थिंक 10 क्वेश्चन उसमें गलत थे और कुछ क्वेश्चन सही थे। बाकी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। जीके जीएस मैं बहुत ज्यादा तो कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा जीके जीएस में स्कोर कम ही चल रहा है। और हिंदी में भी मैंने आप सभी को बताया, हिंदी पता नहीं कैसे ही पूछ रहे हैं, ये थोड़ी सही पूछ रहे हैं मतलब आई थिंक। तो हिंदी में काफी सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। उसके बाद रीजनिंग की थी मैंने, रीजनिंग में सही है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फिर भी गलत है। और आई थिंक हर मॉक टेस्ट में कुछ 1 से 2 क्वेश्चन तो मिस्टेक भी आते हैं, जिसमें ये ऑप्शन मतलब सॉल्यूशन में तो उसका आंसर सही मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दे रखा होता है वो कोई दूसरा आंसर दे रखा होता है। इसलिए हर एक मॉक टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, या फिर कोई ऐसा होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन गलत आ जाए, इस टाइप के। तो ऐसा रहा था पूरे मॉक टेस्ट। और मेरे पास लास्ट वाली वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप सीक्वेंस क्या रखती हो अपने क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले जीके जीएस में करती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी करती हूँ, हिंदी करने के बाद रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद सबसे लास्ट में मैं मैथ वाला पार्ट करती हूँ। और मैं अब मैथ के लिए ज्यादा टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ, मेरा टाइम भी थोड़ा ज्यादा ही लगता है मैथ में, इसलिए आपने ज्यादातर जितने भी मॉक टेस्ट देखे हैं सब में मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो मैथ वाले पार्ट में ही लगता है, क्योंकि मैं जब लास्ट में मैथ पर पहुंचती हूँ तब तक मैं एक अच्छा खासा टाइम बचा लेती हूँ, क्योंकि हिंदी में भी कम ही टाइम लगता है, जीके जीएस में भी कम लगता है, रीजनिंग भी जल्दी हो जाती है। रीजनिंग इतनी ज्यादा सोल्व नहीं होती जितना मैथ होता है, इसलिए रीजनिंग भी जल्दी हो जाती है। मैथ के लिए बचाना पड़ता है काफी सारा टाइम, नहीं तो मैथ के क्वेश्चन नहीं बन पाते। अभी देख लेते हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा। आप सभी अपना स्कोर कमेंट कर देना, और जितने भी क्वेश्चन मैं करूं, मतलब जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए थे वो सभी क्वेश्चन आप बता देना, क्योंकि यूपीएसआई के अंदर काफी सारे क्वेश्चन थे मेरे मैथ के जो रीजनिंग के जो नहीं बन पा रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने, सभी ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन, अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन किया था, तो सभी सारे मेथड मुझे सही लगे। किसी ने अलग तरीके से बताया था, किसी ने अलग तरीके से, तो इससे एक बहुत ही सही एनालिसिस हो जाता है। जो क्वेश्चन नहीं बन पाते उसके लिए मुझे भी नए नए मेथड पता चलते हैं कि हाँ इस तरह से भी हो सकता है जब आप सब बताते हो। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद स्कोर की बात करेंगे, और अपना स्कोर आप जरूर बता देना। रही बात ओटीआर की, अभी तो मैं नहीं कर पाई हूँ, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, अभी 1-2 दिन में करूंगी, क्योंकि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी, मैं बाहर कैफे पर जाऊंगी कराने के लिए अपना ओटीआर का प्रोसेस जो भी है। किसी को पता है एक बार तो मुझे बता देना कि इसकी लास्ट डेट कब है, पता चला मैं वेट ही करती रह गई। हिंदी में एक क्वेश्चन था, औ चढ़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। आप पता नहीं ये क्या पूछ रखा था, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था भाई। ये तो बस मैंने चूज कर लिया था, वैसे इसमें मुझे चूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या चीज है ये। इन्होंने बताया इसका मतलब जोरदार होता है, ये क्वेश्चन आया था हिंदी में। हिंदी में आजकल कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा बनता ही है जो बिल्कुल अलग सा ही था। एक ये क्वेश्चन था, एक संस्कृत बता रही, बताओ। रीजनिंग में क्वेश्चन था कि निर्देश निम्नलिखित में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प जो अनुक्रम को पूरा करेगा। मास्टर, एम्बर, बॉम्बे, एनिमल और एब्डोमेन। तो ये था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है और सीक्वेंस कैसे बना रखा है ये, लेकिन जब बाद में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देखा तो एम की जो पोजीशन है, बस फर्स्ट वाले जो वर्ड है इसमें सबसे पहले नंबर पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर फोर्थ पर, फिर फिफ्थ पर, अब 6th वाला देखना था इसका मतलब। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था उस टाइम पर, मुझे नहीं पता चल रहा था। तो इसलिए ऐसा होता है कि कोई नए से टाइप का क्वेश्चन देखो ना, तो जरूरी नहीं है कि देखते के साथ ही आप बना पाओगे, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि इसमें ये किस चीज में अनुक्रम पूछ रहा है, मतलब कैसा अनुक्रम, कि जो इन्होंने ये नाम दे रखे हैं इन सभी में कुछ अनुक्रम है, कोई इनका सीक्वेंस बनेगा, ऐसा कुछ पूछ रहा था क्या। तो मेरा क्वेश्चन नहीं बना था। कथन और कार्यवाही वाला क्वेश्चन था। कथन था कि अदालतें विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को तय करने में बहुत लंबा समय लेती हैं, और कार्यवाही क्या की थी
मामलों को गति देने के लिए न्यायालयों को आदेश दिया जाना चाहिए। और दूसरा था कि अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। मैंने लगाया था कि केवल फर्स्ट वाला जो है सही है कि मामलों को गति देने के लिए न्यायालयों को आदेश दिए जाने चाहिए, यानी कि जो भी मामला है वो जल्दी खत्म हो, इसलिए न्यायालय जो है कोई आदेश दे सकती है। लेकिन सेकंड मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें कहा था कि अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए उनको कोई अलग से विशेष अधिकार दे दिए जाए। अगर उन्हीं लोगों को ये सब अधिकार दे दिए जाएंगे तो फिर जुडिशरी का क्या काम रह गया, मतलब न्यायपालिका का क्या काम रहा। इसलिए ये चीज देखकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहला लगाया था। जबकि इन्होंने दोनों माने कि पहला और दूसरा दोनों ही कार्यवाही जो है की जानी चाहिए। और मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे कहीं तो ऐसा लग रहा था कि मैंने पढ़ाया और नवीन सर ने बताया था, शायद किसी टीचर ने तो बताया था, ऐसा ही यही एक्सप्लेन किया था उन्होंने भी कि जब अगर जो काम मतलब न्यायपालिका का है, अगर आप उसी काम को दूसरी चीज़ों को दे रहे हो तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इसलिए मैंने ये लगाया था। उसके बाद पता नहीं ये क्वेश्चन मैंने कैसे गलत कर दिया, इतना आसान। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आज स्कोर कम हुआ है उसमें मेरी ही गलती है, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मॉक टेस्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत किए। एक क्वेश्चन था कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा बतानी थी, मात्रा ज्ञात करनी थी। मैंने 60 लगाया था। ये जो मैंने 140 माना है ना, ये 4 और 3, यानी कि मुझे लगा था कि 140 का ये कुल है, 4 और 3 इसका जो रेशो होगा 4 और 3 होकर ये 7 बन जाएगा। 7 से इसको काट देंगे। और उसके बाद बताने की चीज की वैल्यू थी, तांबे की बताने की थी। पीतल और तांबा था 3 रेशो में, तो मैंने 3 की वैल्यू निकाल दी। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की इसमें जल्दबाजी में। ये जो 140 दिया हुआ था ना, ये इसकी पूरे की वैल्यू नहीं थी, ये सिर्फ तांबे की थी। ग्राम पीतल की वैल्यू थी, ये पीतल की वैल्यू थी। मैंने इसको टोटल की मिश्र धातु की वैल्यू मान ली थी। उस टाइम पर जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं गया, ये क्वेश्चन गलत था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था मैथ में, मैंने आज एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहने दिया था, मेरा नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन था कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल इतना लगता है। तो धारा की गति बतानी थी। ये क्वेश्चन मेरा उस टाइम पर नहीं बन पाया, लेकिन जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, पर उस टाइम मेरा नहीं हुआ था ये। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आप सभी से बताने थे। अब बात कर लेते हैं स्कोर की कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा। जीके जीएस यानी कि पॉलिटिक्स इसमें इतना कुछ अलग से नहीं आती, लेकिन जीके जीएस की अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो 17 क्वेश्चन सही थे, 10 क्वेश्चन गलत थे, 11 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे। 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 4 ही मिनट गलत क्वेश्चन को करने में, 2 मिनट अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को करने में लगे थे। हिंदी में मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, 8 क्वेश्चन गलत थे, 9 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 45 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे और 42 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 8 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग में जो गलत थे वो कथन निष्कर्ष वाले, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, ये वाले क्वेश्चन मेरे गलत थे, तो ये क्वेश्चन मेरे नहीं बने थे। उसके बाद मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में मेरे 21 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन गलत थे, 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। सही क्वेश्चन के लिए 35 मिनट, गलत क्वेश्चन के लिए 2 मिनट और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए 41 सेकंड लगे थे। टोटल ये रहा था। मैथ्स में भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए, 3-4 क्वेश्चन तो गलत हो गए और 1 क्वेश्चन मेरा नहीं बना था, तो इसलिए स्कोर मेरा कम ही रहा था। अभी बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर की। जो टोटल मेरा जो स्कोर रहा था ये था 211। 300 में से रैंक जो थी 658 थी, 10,525 में से 93 परसेंटाइल थी। 112 क्वेश्चन सही थे, 26 क्वेश्चन गलत थे, 12 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे और 81% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था मेरा इसका कुछ पूरा टोटल स्कोर। आप सभी बताना कि आपका इसके अंदर क्या स्कोर रहा, क्योंकि लास्ट वाले मॉक टेस्ट के अंदर मेरे शायद 231 के आसपास शायद नंबर थे और इस बार 211 हैं, काफ़ी डिफरेंस है। आप सभी बताना कि आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट। ये पिछले वाले जैसा ही था या उससे थोड़ा डिफिकल्ट था, इससे एक अंदाजा रहेगा कि हाँ किस टाइप का मॉक टेस्ट था। अगर डिफिकल्ट था तो इतने नंबर आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आसान था फिर भी इतने नंबर आए हैं तो फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप सभी अपना स्कोर बता देना, जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनको बता देना अगर आपको लगता है कि आप बता सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।